सुन पा रहे हो? आर यू एबल टू हेयर मी? आर यू एबल टू हेयर मी? जल्दी कंफर्म कर दो, आर यू एबल टू हेयर मी? सबको सुनाई दिखाई और समझ में आ रहा है? जल्दी से बता दो सो दैट वी कैन कंटिन्यू अगेन। बहुत ही कम टाइम मिलता है आजकल, बहुत ही जल्दी निकल जाता है टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो जल्दी। एंथ्रेजॉइड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एग बाय chemotactic stimulus, we know that, which is in bryophyte is provided in form of sugar. I told you sugar का form होता है, it is usually fructose, it's a type of sugar only, fructose के form में होता है। एंथ्रेजॉइड्स enter the archegonia and fertilize the egg। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर हो गया, इजी है, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, बनते हैं मतलब ऐसे तुम्हारे ये नीट वीट में नहीं पूछेगा कोई, बट ये जो घरेलू एग्जाम है तुम्हारे, टीचर वीचर जो क्लास टेस्ट लेती है उसमें पक्का पूछेगी। ठीक है, अभी तो क्लास अगर होगी तुम्हारी तो तुम्हें ऑलमोस्ट सब आता ही होगा, यूजुअली टीचर भी यहीं से शुरू करते हैं अपने लेक्चर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर हमें समझ में आ गया। अब जल्दी से स्पोरोफाइट देखेंगे। स्पोरोफाइट हमने देखा हुआ है, हुआ क्या देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लो इसकी चीज का। गेमेटोफाइट बॉडी है हमारी, ठीक है, स्टोरी की तरह याद करो। गेमेटोफाइट हमारी बॉडी है, गेमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड है एंथ्रीडिया आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया आर्किगोनिया डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे, उसके बाद ये जो भी चीजें हमने ऊपर पढ़ी ये सब होंगी। एंथ्रेजॉइड्स रिलीज होगा, आर्किगोनिया के पास जाएगा, नेक से होते हुए फर्टिलाइज करेगा किसको? एग को। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट बन गया, जाइगोट विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। तो आपको बैकग्राउंड समझ में आ रहा ना, ये स्पोरोफाइट आ कहां से रहा है? बैकग्राउंड समझ में आ गया कि स्पोरोफाइट है कि आ कहां से रहा है। एंथ्रीडिया आर्किगोनिया, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, जाइगोट विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। सिंपल है, अब जल्दी से पढ़ेंगे इसको, सब समझ में आ जाएगा। द डिप्लॉयड, रिमेंबर fertilization NN2N. The diploid fertilized egg called zygote is the first cell of the sporophytic generation. Sporophytic generation, sporophytic 2N, gametophytic 1N. Sporophytic generation, it divides and develops into a sporophytic plant body called as sporangium. Called as sporangium. ठीक है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम बोल देते हैं। The wall of the venter form calyptra which provide a protective covering to the developing sporangium. अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पर, ये बोल रहा है वो जो वॉल ऑफ वेंटर है, वेंटर किसका पार्ट है? वेंटर किसका पार्ट है? गैमेटोफाइटिक बॉडी का पार्ट है। वेंटर किसका पार्ट है? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी का पार्ट है वेंटर। अगर वेंटर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी का पार्ट है तो इट विल बी व्हाट? इट विल बी एन, वेंटर विल बी एन। एंड ये बोल रहा है वेंटर की जो वॉल्स है दे आर फॉर्मिंग द कैलेप्ट्रा। वेंटर की जो वॉल है दे आर फॉर्मिंग द कैलेप्ट्रा। तो स्पोरोफाइटिक बॉडी में भी जो कैलेप्ट्रा होगा उसका प्लॉइडी क्या होगा? एन ही होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी पे जो कैलेप्ट्रा होगा उसका भी क्या होगा? इट विल बी एन। मे बी हमें पता है कि वो स्पोरोफाइटिक बॉडी पे है, बट हमें पता है कि वो स्पोरोफाइटिक बॉडी पे है, बट बिकॉज वो बना किससे है? वेंटर से, वेंटर से, वीसी वेंटर सेल से बना है, वेंटर सेल की वॉल से बना है, वेंटर सेल से भी नहीं बना। वेंटर सेल तो डिजेनरेट हो गया कब से, वेंटर सेल डिजेनरेट हो गया। वेंटर सेल की वॉल्स, वेंटर सेल की जो बाहर की वॉल्स हैं, वेंटर सेल की वॉल्स इज गैमेटोफाइट, इट इज एन। तो उस एन से बन रहा है कैलेप्ट्रा। आई विल शो यू व्हाट इज कैलेप्ट्रा इन दिस हैंडआउट एंड रिटर्न नोट्स। देयर माई हैंड राइटिंग ऐसी ही है, क्या करें। देखो ये है स्पोरोफाइटिक बॉडी, ये रहा, ये है स्पोरोफाइटिक बॉडी, ये यू अपनी निकल रही, ये अंदर कैप्सूल, ठीक है। दिस इज फुट, दिस इज फुट, दिस इज सीटा एंड दिस इज कैप्सूल। थ्री पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, याद रखना हमेशा आएगा। फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट इज फुट, सीटा इज लाइक अ स्टेम, कैप्सूल इज द स्ट्रक्चर जहां से स्पोर डेवलप होने वाले हैं, ठीक है। तो इस कैप्सूल को एक पर्टिकुलर, जिस ब्लू पेन से जो मैंने वो किया हुआ है, लिखा बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज कैलेप्ट्रा। समझ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज कैलेप्ट्रा। अब ये कैलेप्ट्रा कहां से बन के आया है? ये कैलेप्ट्रा कहां से बन के आया है? वेंट्रल सेल से। तो इस कैलेप्ट्रा का प्लॉइडी क्या होगा? एन होगा। कैप्सूल का प्लॉइडी क्या होगा? 2n होगा। सीटा का प्लॉइडी क्या होगा? 2n होगा। फुट का प्लॉइडी क्या होगा? 2n होगा। ओनली दिस कैलेप्ट्रा विल बी एन 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 एन। याद रखना इस चीज को। वापस आएंगे इस डायग्राम पे, हम पहले वापस पीछे चलते हैं। समझ गया? विच प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द डेवलपिंग
sporangium. Correct, हमें कोई इशू नहीं है. The sporangium in most cases differentiated into foot, seta and capsule. We have seen it, अभी अभी देख के आए. The sporangium is completely dependent on gametophyte for वाटर एंड मिनरल सप्लाई. देखो गेमेटोफाइट में ब्रायोफाइट्स में यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है, इसकी जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट. बिकॉज देखो, आप देखो कि जो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट कहाँ पे है? जाइगोट भी गेमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर ही एम्बेडेड है. जाइगोट गेमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर ही एम्बेडेड है. वो वहीं से निकल के पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है स्पोरोफाइट वाला. तो वो एम्बेडेड स्पोरोफाइट भी एम्बेडेड किसके अंदर ही है? गेमेटोफाइट के अंदर ही है. स्पोरोफाइट जो न्यूट्रिशन फूड वगैरह सब लेता है ना, वो किससे लेता है? गेमेटोफाइट से ही लेता है. तो दैट स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अपना गेमेटोफाइट. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना. ठीक है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस पार्टली और होलली फॉर ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन. कंप्लीट हर बार पूरा डिपेंडेंट नहीं होगा, कभी हाफली डिपेंडेंट हो सकता है, कभी कभी वो खुद से भी खुद का खाना वाना बना सकता है, न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर सकता है. यूजुअली वो डिपेंडेंट ही रहता है. The sporangium remains attached to the gametophytic. अभी अभी जस्ट मैंने बोला sporangium remains attached to the gametophytic plant body throughout its life. जब तक स्पोरोफाइटिक जनरेशन चल रही है, वो गेमेटोफाइट पे अटैच्ड ही होगा, अलग से कहीं टूट के नहीं जाएगा, अटैच्ड ही होगा हमेशा. ठीक है, करेक्ट है. The sporangium is mainly concerned with production of asexually formed haploid spores. स्पोरेंजियम का काम क्या है ये बता रहा है. स्पोरेंजियम का काम क्या है? स्पोरेंजियम इज 2n. ठीक है, स्पोरेंजियम इज 2n. दिस स्पोरोफाइट जनरेशन इज 2n, बट उसका फंक्शन है टू प्रोडक्शन ऑफ असेक्सुअल फॉर्म्ड हैप्लॉइड स्पोर्स. असेक्सुअली फॉर्म क्या करना है उसको? हैप्लॉइड सेल स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं, म्यूस्पोर्स जिनको हम बोलते हैं. हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं, हैप्लॉइड. ठीक है, इट विल बी एन, यानी वापस से गेमेटोफाइट पे आ रहे हैं. वापस से कहाँ आ रहे हैं? गेमेटोफाइट पे आ रहे हैं. द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कैप्सूल ऑफ द स्पोरेंजियम as a result of meiosis in the spore mother cell. We have seen the cycle. अगर आप जो जितने भी हैं यहाँ पर, if you have attended the last lecture, तो we have seen the cycle. तो अगर आप थोड़ा सा अगर आपने रिवाइज किया है ना, तो you will be getting this. Again we will be doing it now also. बट आपको क्लिक वो चीज कर जानी चाहिए, मतलब आप लोगों के लिए न्यू चीज नहीं होनी चाहिए. you know all these things. The spores are produced inside capsule of sporangia as a result of meiosis in the spore mother cell. अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, नेक्स्ट साइकिल पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा. The spores are the first cell of the gametophytic generation. करेक्ट है, हमने बोला spores अगेन n हो जाएंगे ना. वो जैसे ही कोई चीज n हो गई, that will be the first cell of the gametophytic generation. ठीक है. The spore are the first cell. मुझे बताओ फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन बताओ क्या है? पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले. फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या है बताओ? चैट सेक्शन में बताओ 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 बताओ. यस 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 नो. अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं आया है. ओ माय गॉड, गूगल करो, गूगल गूगल गूगल, जल्दी से गूगल करो. I got one answer from सानिका वगारी. दो है ना सानिका, और कोई भी दे दो. एक की पढ़ रही है क्या? बाकी सो रहे थे क्या सब? मतलब अगर इसमें इतना टाइम लग रहा है ना, तो गड़बड़ है कहीं पे. या मैं फास्ट जा रहा हूँ या आप स्लो ले रहे हो. कोई और आंसर कर दो. अब तो उसने लिख दिया, देख के कर दो. जयदीप बहुत देर बाद. साहिल यस, और वैष्णवी, गायत्री, सरिता का आ गया, नुपुर का आ गया. जयदीप, नेहा का मैसेज नहीं आता, पवन का नहीं आता, प्रिया का नहीं आता. तो आप लोग सिर्फ सोने के लिए तो नहीं आए हो. सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है. स्पोरोफाइट अभी 1 मिनट पहले भी नहीं करा है हमने. स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल कौन सा है?
टू एन जनरेशन का पहला सेल कौन सा? हमने ये पूछा है, इसमें कोई वो हो गया क्या? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया क्या किसी ने? कब होगा देखो ना, एग एंड ये अपना स्पर्म एंथ्रोजॉइड्स ये फर्टिलाइज होंगे, एग इज एन एंथ्रोजॉइड इज एन, अभी तक गैमेटोफाइट चल रहा है। जैसे ही फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होने के बाद पहला सेल क्या बन रहा है? जाइगोट ना। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट ही बन रहा है, जाइगोट इज 2n, 2n जैसे ही हो गया वी आर एंटरिंग इनटू स्पोरोफाइटिक फेज। सिंपल। मोस्टली दे दिया सबने आंसर, अब मुझे नहीं पता खुद से दिया है कि वो एक जिसने आंसर किया था उसका देख के कर रहे हो। बहुत ही सिंपल है और यही कंसेप्ट पे ही क्वेश्चंस आते हैं। नो वन विल आस्क कि भाई एक्सप्लेन ब्रायोफाइट्स, नो, कोई नहीं पूछ रहा। बस यहीं पे वो हो जाओगा, मतलब आते हुए भी क्वेश्चन यू विल लीव इट कि अरे शिट, स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल तो बताया ही नहीं था, अरे अभी 1 मिनट पहले बताया था। गेमेटोफाइटिक फेज का पहला सेल बता दो, कौन होंगे बताओ? गेमेटोफाइटिक फेज अब 2n चल रहा है, 2n जाइगोट, जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइटिक का पूरा स्ट्रक्चर बन गया। हमने अभी देखा फुट सीटन कैप्सूल, फुट सीटन कैप्सूल, वी हैव सीन दिस डायग्राम ना, ये रहा देखो, 1 मिनट, ये रहा फुट सीटन कैप्सूल, दिस इज गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर पूरा, फुट सीटन कैप्सूल। अब इसका फंक्शन क्या है? स्पोर प्रोड्यूस करना। यहाँ पे क्या है? एस एम सी। व्हाट इज एस एम सी? स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल विल अंडरगो व्हाट? रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस। मियोसिस होना मतलब 2n का n में कन्वर्जन, तो स्पोर्स विल बी दी फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइटिक बॉडी। कोई इसमें डाउट है? बता दो, अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से बता दो, इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से प्लीज जल्दी से बताओ। नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, द सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो 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 पीछे आते हैं वापस। गेमेटोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल इज स्पोर, स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल इज व्हाट? जाइगोट। ठीक है, सिंपल, करेक्ट। नेक्स्ट, दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ गेमेटोफाइटिक ब्राउन बॉडी। हमें पता है, ये भी साइकिल हमने देखी हुई है, वापस से देखेंगे तुरंत इसके बाद। गेमेटोफाइटिक ब्राउन बॉडी आइदर डायरेक्टली थ्रू जुवेनाइल फिलामेंटस स्टेज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा। वी विल सी व्हाट इज प्रोटोनीमा। तो हमने स्पोरोफाइट पढ़ लिया, हमने गेमेटोफाइट पढ़ लिया। वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम, वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम, वी नो द हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइट्स, we know why water is important in bryophytes fertilization. So we have covered every topic of this bryophytes, only the economic importance is remaining. Just we will like just अब ये जो सारे डॉट्स हमने अभी बनाए हैं, लाइक एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, ये सारे डॉट्स को कनेक्ट कैसे करना है ये हम देखने वाले हैं अगली स्लाइड में, जो कि है ये, which we have already done, but if there are some new people and if you have not revised it, घर जाके, जो अपने घर जाके घर में बैठे हो, अगर रिवाइज नहीं करा है तो दैट इज योर मिस्टेक, बट आज अगर रिवाइज नहीं करते हो ना तो ये सारी चीजें आप भूल जाओगे, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, रिवाइज करना है। तो मेरे साथ साथ यू ऑल नो कि क्या है, मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। इफ यू कैन गेस द नेक्स्ट स्टेप, गेस इट। अपने यहाँ मत टाइप करो, टाइपिंग में मत टाइम वेस्ट करो, खुद ही बोल लो, जोर जोर से बोलना, चिल्ला के बोलना, जैसे बोलना बोलो। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको, सब किया हुआ है हमने। ठीक है, आई विल नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, एग वैग वापस से। देखो देखो, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, गेमेटोफाइटिक मेल, गेमेटोफाइटिक फीमेल। ठीक है, इट कैन बी ऑन सेम प्लांट एज वेल, इट कैन बी ऑन डिफरेंट प्लांट एज वेल। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि अलग अलग पे ही होगा, बट जरूरी नहीं कि एक पे भी होगा। देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो अलग अलग पे होता है। गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, गेमेटोफाइटिक मेल, गेमेटोफाइटिक मेल, गेमेटोफाइटिक फीमेल। ठीक है, गेमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड होता है कौन? एम्बेडेड होगा या ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, पक्का नहीं एम्बेडेड होना, अंदर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। हमने पीछे जो देखा था वो उसमें था एम्बेडेड। तो ये रहा एंथ्रीडियम, ये रहा आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम मेल, आर्किगोनियम फीमेल। वी नो द स्ट्रक्चर, ये है एनसीसी, यहाँ पे एक वेंटर सेल, ये रहा एग सेल, यहाँ पे लिड सेल्स होते हैं। लिड सेल को कौन निकालेगा? 8 एनसीसी एंड 1 वीसी विल व्हाट? दे विल डीजेनरेट एंड लिड सेल्स ओपन कर देंगे। लिड सेल ओपन कब होंगे? मैच्योरिटी पे। यहाँ से स्पर्म निकलेंगे, ये भी सेम वही चीज करने वाले हैं। इसके जो एंड्रोसाइट सेल्स होते हैं या फिर एंड्रोसाइट मदर सेल, दे विल फॉर्म अ म्यूसिलेजरस मास। यहाँ पे ये ढक्कन खोल देंगे, ये जो वॉल है ये खोल देंगे, स्पर्म्स विल बी रिलीज्ड। स्पर्म, आई एम टेलिंग यू, स्पर्म मत यूज करना, एंथ्रोजॉइड्स यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। कर लो स्पर्म, कोई वो नहीं है, बट एंथ्रोजॉइड्स यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। स्पर्म निकल रहा है, क्या करेगा? घूमते घूमते, घूमते घूमते क्या,
तैरते तैरते यहाँ आ जाएगा और इसको कर जाएगा फर्टिलाइज। अब ये क्या है, एग। फर्टिलाइजेशन के बाद ना, ये हमेशा याद रखना, पीपल गेट कंफ्यूज कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो तो नहीं बनता, ठीक है। तो इफ यू रिमेंबर देयर इज वन बाइक कॉल्ड एफ जी जिसको हम बोलते हैं, दैट्स यामा एफ जी। तो आई हैव रिमेंबर्ड इन दैट फॉर्म कि एफ जी इज अ बाइक। तो अगर एफ हो रहा है दैट इज फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसके बाद जी आना है, जी से जाइगोट। यू कैन रिमेंबर इट इन दैट फॉर्म कि भाई एफ जी इज अ बाइक, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पहले जाइगोट बनना। अगर आपको डायरेक्ट याद होता है डायरेक्ट कर लो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया भाई, ये बोल रहा है डिप्लॉयड जाइगोट, जाइगोट बन गया। दिस इज फर्स्ट सेल ऑफ व्हाट, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। फर्स्ट सेल ऑफ व्हाट, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ठीक है। जाइगोट अब क्या करेगा, मस्त डिवाइड करेगा अपने आप को, दबा के माइटोटिकली डिवाइड करता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, ठीक है, बड़ा होता रहेगा। अब देखो, ये रहा वही अपना, ये वही अपना ये वाला प्लांट, ये वाला है, डोंट कंफ्यूज, ठीक है। यही डायग्राम यहाँ है, बस अभी क्योंकि इसके अंदर मान लो कि यहाँ पे हमारा ये एम्बेडेड था, ये जो रेड पार्ट है ना, यहाँ पे एम्बेडेड था कौन, अपना आर्किगोनियम। अब आर्किगोनियम में क्या है, अब आर्किगोनियम में क्या है बताओ, आर्किगोनियम में, आर्किगोनियम में अभी है अपना डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट क्या करेगा, बड़ा होके ऐसे करते करते एक स्ट्रक्चर बना देगा, ऐसा जो बनाया हुआ है हमने यहाँ पर, ये रहा देखो, स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइट, और यू कैन कॉल इट स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बोलो, स्पोरोफाइट बोलो, जो बोलना है बोलो उसको, ठीक है। स्पोरेंजियम बोलना है, स्पोरोफाइट बोलना है, जो बोलना है बोलो, मजे लेके बोलो, कोई वो दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है हम लोगों को, आई थिंक समझ में आ रहा है। हम लास्ट में काउंट लूंगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मेरे को तब बताना। दिस इज वी आर डूइंग इट सेकंड टाइम, रिमेंबर वी आर डूइंग इट सेकंड टाइम। आप लोगों को पता है, ये हमने साइकिल फर्स्ट लेक्चर में ही कर ली थी ब्रायोफाइट्स के, ठीक है। स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम, वी नो दिस इज अपना फुट, दिस इज सीटा, दिस इज कैप्सूल। कैप्सूल के ऊपर एक कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड एज कैलेप्ट्रा। कैलेप्ट्रा किससे बनी हुई है, इफ यू गाइज रिमेंबर, कैलेप्ट्रा इज फॉर्म्ड फ्रॉम ये वाले जो सेल्स होते हैं, वी सी। वी सी एक होता है, देखो वेंटर सेल इज वन, बट वेंटर जो एरिया है, इसको पूरे एरिया को हम वेंटर बोलते हैं ना। तो वेंटर के जो आउटर सराउंडिंग जो सेल्स हैं, ये वाले एग को जो सराउंड कर रहे हैं, वेंटर को जो सराउंड कर रहे हैं यू शेप के, ये सेल विल गिव राइज टू कैलेप्ट्रा, दैट प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। ये सेल विल गिव राइज टू प्रोटेक्टिव कवरिंग कैलेप्ट्रा। इसलिए कैलेप्ट्रा का प्लॉइडी विल बी एन, हमेशा याद रखें कैलेप्ट्रा का प्लॉइडी विल बी एन। फुट का 2n, क्यों फुट का 2n, बिकॉज भाई एम्ब्रियो ही डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो इज 2n, ये भी 2n, ठीक है। ओनली कैलेप्ट्रा विल बी एन। यहाँ पे है अपना, इसके अंदर होंगे अपने एसएमसी, ये भी आगे चल के वापस से डिटेल में। स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल अंडरगो मीओसिस, मीओसिस रिडक्शनल डिवीजन, एसएमसी इज 2n, स्पोर मदर सेल इज 2n, 2n, 2n अंडरगो मीओसिस, इट विल फॉर्म n। ये जो स्पोर्स आ रहे हैं अपने, देखो ये दे आर गोइंग meiosis, SMC, spore mother cell undergoing meiosis, forming spores, which is N. This is the first cell of what? Gametophytic generation. First cell of what? Gametophytic generation. Mitotically divide करेंगे, दबा के divide होंगे, without reductional division. Ploidy will remain same, सिर्फ डिवाइड ही कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, एक सेल दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। ये जब जाके गिरते हैं सॉइल पे या फिर किसी सबस्ट्रेटम पे, जहां पे इनको मिल जाता है पानी, न्यूट्रिशन सब मिल जाता है, they will give rise to a structure which is known as protonema. They will give rise to a structure which is called as protonema. Protonema is just a vegetative structure, you can call it a vegetative structure, because protonema भी second first primary division, secondary division, protonema अगर दो में कट हो जाए ना, प्रोटोनीमा ऐसे यूं दो में कट हो जाए तो अलग अलग दो गेमेटोफाइटिक दे देगा वो, ठीक है। Protonema will then mature and develop into this gametophytic male and a gametophytic female. So I hope this all the entire cycle is clear. कोई भी डाउट नहीं है, इसको इस साइकिल के फॉर्म में पढ़ लो, आपको सब पता है। यू नो आर्किगोनिया एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर, यू नो डिप्लॉयड जाइगोट, यू नो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर, यू नो एवरीथिंग। तो एवरीथिंग इज एवरीथिंग, समझ में आ गया। जल्दी से बताओ आया कि नहीं आया, प्लीज कंफर्म, जल्दी से मुझे बता दो आया कि नहीं आया। ओके ओके, साहिल, गायत्री, और कौन है, किसने बोला आई वांट, सबका रिप्लाई आना चाहिए। सानिका ने बोल दिया, जयदीप ने बोल दिया, जयदीप, सानिका, साहिल, गायत्री, वैष्णवी, नेहा, सरिता, नुपुर, इस संबंध में नहीं, जयदीप का आ गया, प्रिया,
प्रिया को समझ में आया कि नहीं आया? प्रिया आपको समझ में आया कि नहीं आया? पवन 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 इज यूर ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग। पवन आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो ऐसे अच्छा नहीं रहेगा, रिस्पॉन्ड करा करो। ठीक है, चलो, जिनको आ गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आया तो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वापस से समझा देंगे आपको आफ्टर दिस क्लास और आफ्टर कभी भी एंटायर वीक में। अच्छे से आ गया, ये बना दो, टीचर को पागल कर दो, टीचर मार्क्स पे मार्क्स देता रह जाएगा, बस दबा के मार्क्स देगा टीचर, ठीक है। और यहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं नीट लेवल के, यहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं नीट लेवल के। भाई पहला स्पोरोफाइटिक सेल कौन सा है, भाई पहला गेमेटोफाइटिक सेल कौन सा है, ठीक है भाई। स्पोर की प्लॉइडी बताओ, भाई स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी बताओ, भाई आर्किगोनिया का जो अंदर वीसी है उसकी प्लॉइडी बताओ, एक्टिप्लॉइडी बताओ, एंथ्रिजोइड्स बताओ, एंट्रोसाइट्स बताओ। बस यहीं से बनने हैं सारे क्वेश्चन। देखना संडे का जो पेपर देगा इसी से आएंगे सारे क्वेश्चन। ये अगर ये पढ़ लो ना, सारे आंसर आप यहीं से कर दोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से मैंने 2 बार बढ़ा दिया है जान बूझ के। जस्ट थोड़ा डिटेल्ड पार्ट जो आपको नीट लेवल पे पहुंचा जा सकता है, क्लासेस नॉर्मल स्कूल एग्जाम्स में आपको ये चीज नहीं पूछी जाएगी। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट चेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कैप्सूल। जो हमने कैप्सूल पढ़ा ना उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बिकॉज उसमें 2-3 मैकेनिज्म आ जाते हैं स्पोर डिस्पर्सल के, वो हम देखेंगे। सर जो डायग्राम है ओनली उतना ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दिया तो दैट्स इनफ। यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायो। डायग्राम बना दो, ब्रायोफाइट्स का रिप्रोडक्शन अगर आ जाता है, ब्रायोफाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आ जाता है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दो, बस खत्म काम। चाहे वो 10 मार्क का हो चाहे 15 मार्क का हो, दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। डायग्राम होना चाहिए परफेक्ट एकदम, मतलब नीट एंड क्लीन, नो काटा पीटी, पेंसिल से डायग्राम होना चाहिए एकदम क्लीन, ठीक है। अच्छे से उसको लेबल करना, कलरिंग वलरिंग में मत घुसना, बायो में नो कलरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छे से लेबल करो एरो बना के, एंड दैट इज मोर देन इनफ। जैसे अभी जो डायग्राम आप देख रहे हो मैंने जो बनाया, ऐसे लेबल नहीं करना है, ठीक है। दिस इज अ गुड एग्जांपल, यू शुड नॉट लेबल अ डायग्राम, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। आई नो कि आप लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होगी मेरे से, मैंने तो बहुत ही जल्दी जल्दी बनाया है। चलो जल्दी से देख लेते हैं, वी हैव टाइम, यस वी हैव टाइम। देखो स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल, वी नो फुट सीटा एंड कैप्सूल, दिस इज फुट सीटा एंड कैप्सूल, देख लो, दिस इज फुट सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। देखो जो कैप्सूल है ना वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कैप्सूल का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, दिस फुट सीटा एंड कैप्सूल 3 पार्ट देयर ऑलरेडी, एंड इफ यू कैन सी कैप्सूल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 2 पार्ट सॉरी। कैप्सूल का जो ये जो रेड पार्ट है, जो ये किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, ठीक है, दिस रेड पार्ट इज कॉल्ड एज ओपर्कुलम। आई टोल्ड यू थोड़ा पहले कि देयर इज विल बी वन ओपर्कुलम थिंग कमिंग, ठीक है, मैंने कहा था एक ओपर्कुलम करके आएगा, तो वो ये ओपर्कुलम है। ओपर्कुलम मतलब इट विल बी अ लिड टू दैट कैप्सूल। कैप्सूल जैसे ये है, कैप्सूल के ऊपर इट विल बी लाइक अ लिड, ऐसे कवरिंग होगी कि जब तक सीजन नहीं आता, जब तक ड्राई सीजन नहीं आता, तब तक ये लीड हटेगी नहीं। तो अंदर चाहे स्पोर्स बनते रहे, ये अंदर बनते रहे, कितने भी बड़ा हो जाएगी, लेकिन ये लीड हटेगा नहीं, ये लीड ऐसे का ऐसा रहेगा। एंड जैसे ही ओपर्कुलम हट गया एंड स्पोर्स विल बी डिस्पर्स्ड, ठीक है। तो ये काम है ओपर्कुलम का। तो कैप्सूल इज डिवाइडेड इनटू ओपर्कुलम। फिर यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसका नाम है एपोफाइसिस। एपोफाइसिस यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पर। एपोफाइसिस जस्ट द न्यूट्रिटिव पार्ट, ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं, इससे स्पोर्स बनने वाले हैं, इनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना होता है। तो ये न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? एपोफाइसिस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओपर्कुलम हो गया, एपोफाइसिस हो गया। देखो कैप्सूल इज डिवाइडेड इनटू ओपर्कुलम, थेका एंड एपोफाइसिस। थीका इज द मेन पार्ट, जहाँ पे थीका में सब अपने स्पोर सेट, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कैप्सूल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ओपर्कुलम कवरिंग, थीका इज द स्पोर सैक और द स्पोर मदर सेल्स, एसएमसीज थीका के अंदर है। एपोफाइसिस द न्यूट्रिटिव पार्ट, स्टेराइल पोर्शन है, स्टेराइल पोर्शन है, कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है। देखो अब स्पोर डिस्पर्सल कैसे होगा, ये रहा अपना कैप्सूल। ड्राई कंडीशन जैसी आ जाती है, ड्राई कंडीशन जैसी आ जाती है, जैसे मॉनसून खत्म हो गया, नाउ फर्टिलाइजेशन एंड एवरीथिंग इज डन, द स्पोरोफाइट इज मैच्योर, एवरीथिंग इज मैच्योर, कैप्सूल इज रेडी, स्पोर्स आर रेडी, ठीक है। अब डिस्पर्शन होना है बस। ड्राई कंडीशंस आ गई, ड्राई कंडीशन मतलब गर्मी नहीं, ये मॉनसून में ही खत्म हो जाते हैं सब, ठीक है। ये मत समझना ड्राई कंडीशन नहीं गर्मियाँ आएंगी, ड्राई कंडीशन मतलब 1-2 दिन बारिश नहीं है तो ड्राई कंडीशन है इनके लिए। ओपर्कुलम क्या होगा, निकल जाएगा, ओपर्कुलम निकल जाएगा। ओपर्कुलम निकलने के बाद
you will see operculum is not the only protective covering for the spores. There will be these peristomes. इनको हम बोलते हैं पेरिस्टोम्स, इनको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोम्स. दीज आर लाइक टीथ लाइक स्ट्रक्चर. ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है. जैसे ये स्पोर है तो ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे एम्बेडेड होगा, उल्टा होगा, ऐसे होगा, ऐसे कवरिंग होगा. एंड जैसे ही ड्राई सीजन आता है ना, व्हाट हैपेंस इज ये पेरिस्टोम सिकुड़ने लग जाते हैं. दे लाइक ऐसे ड्राई होके ऐसे खुल जाएंगे एंड देन स्पोर डिस्पर्स हो जाएगा. टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक अ नेट, लाइक अ मेश, ऐसे जकड़ के रखेंगे. जैसे ही ड्राई सीजन आएगा ना, व्हाट हैपेंस इज ये जो कैलेप्टर है 1 2 3 4 5, ये ऐसे खुल जाएगा एंड स्पोर्स विल बी डिस्पर्स्ड. पेरोसीम पेरिस्टोम बोलते हैं इनको. टीथ लाइक स्ट्रक्चर है. डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं इसको हमारे लेवल पे, बट आपके लेवल पे अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि पेरिस्टोम क्या होता है. यू जस्ट हैव टू नो द फंक्शन. ठीक है. वी हैव रिटर्न दिस हियर अगेन. There is a covering over the capsule which is called as calyptra. They come from ventral cell which was in archegonia. ठीक है. बस इसको थोड़ा सा वो कर लेना. वेंट्रल सेल से नहीं, वेंट्रल सेल वॉल से आते हैं. वेंट्रल सेल की जो वॉल है वहां से आते हैं. ठीक है. ये आपको पता है बिकॉज वेंट्रल सेल तो ऑलरेडी डिजनरेट हो गया म्यूसिलेजिनस मास बनाने के चक्कर में. The calyptra will break. Capsule has three parts: operculum, theca, and apophysis. Below the operculum, teeth-like structure are present, which is called as peristome, help in dispersion of spores. During dry condition, the operculum will break and peristome teeth-like structure covering the spore sac will be visible. वो visible हो जाएगा operculum के हटने के बाद. Peristome दो टाइप के होते हैं, endostome and exostome. Endo यानी अंदर and exo यानी बाहर. तो देखो दो टाइप का स्ट्रक्चर है. बहुत डिटेल हो रहा है ये, बट आप लोगों को अभी के लिए इतनी जरूरत नहीं है बिकॉज पिछली बार ये आया नहीं था कहीं पे भी एग्जाम में. एंडोस्टोम मतलब दो टाइप के होंगे, एक छोटे होंगे, एक बड़े होंगे. एंडो यानी अंदर होंगे, एक्सो यानी बड़े होंगे. ठीक है. दो लेयर में होता है, जैसे एक ये है और एक ये है, ऐसे दो दो लेयर में होंगे. ठीक है, समझिए. इन ड्राई कंडीशन टीथ बिकम श्रिंक. जो टीथ है, बिकॉज ड्राई कंडीशन आ गई, देयर इज नो मानसून, देयर इज नो वाटर, व्हाट हैपेंस इज प्लांट जैसे सूखने लग जाता है, लीफ सूखने लग जाती है, वैसे ही पेरिस्टोम स्टार्ट, दे विल स्टार्ट श्रिंकिंग. श्रिंक होने के बाद ओपन हो जाएंगे एंड स्पोर्स विल बी डिस्पर्स्ड. ठीक है. स्पोर्स क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे. ठीक है. अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो नीचे, एंड आप मुझे इसका आंसर सब कमेंट में लिख के बताओगे. ठीक है. नो वन विल टेल मी आंसर यहाँ पे, नो वन विल टेल आंसर यहाँ पे. सब लिख लो, एक साथ लिख लो, फिर एक साथ बताना. जिसका हो गया ना, पहले ही विल टाइप 1. जिसने लिख लिया ना, पहले ही विल टाइप 1 कि मेरा हो गया है, एंड फिर हम एक साथ सब आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन पढ़ लो. इन फ्यूनेरिया 20 chromosomes are present on rhizoids. In Funaria 20 chromosomes are present on rhizoids. Then the number of chromosome in Calyptra, Theca and foot will be. बताओ. ये है क्वेश्चंस इस लेवल के. अब मुझे जल्दी से करके बता दो इसका आंसर क्या है. आप लोग टेलीग्राम एक्सेस कर सकते हो अभी. इफ नॉट दीज चैट्स, आप लोग टेलीग्राम एक्सेस कर सकते हो. आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे अगर मैसेज कर सकते हो. इज इट पॉसिबल? पर्सनल मैसेज, नॉट अ ग्रुप मैसेज. तब क्वेश्चन में घुस गए. इफ यू कैन डू वन थिंग, आप लोग आंसर जिसका हो जाए ना, जस्ट गिव मी अ पर्सनल मैसेज. आप मुझे पर्सनल मैसेज लिख के बताओ भाई, कैलेप्ट्रा में कितने होंगे, थीका में कितने होंगे, फुट में कितने होंगे. ठीक है. पर्सनल मैसेज लिख के बताओ मुझे जल्दी से. जिसका फर्स्ट आता है उसका मैं नाम ले दूंगा कि भाई मेरे को सबसे पहला मैसेज इस बंदे का आया है. अभी तक तो मुझे किसी का नहीं आया. एटलीस्ट यहाँ तो बता दो, चैट में तो बता दो कि भाई हाँ मेरा हो गया है. जल्दी सब गायब भी हो गए हैं मुझे लग रहा है. अब उतनी मेहनत मत करो, मुझे वहीं पे बता दो कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों से. जल्दी बता दो. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ.
थीका। ये साहिल क्या पूछ रहे हो? थीका। मतलब आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया, बट आप लॉजिक नहीं लगा रहे अपना। आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोग। अब मुझे इतना बता दो, क्वेश्चन कितने कितने लोगों को समझ में आया? साहिल, आई टोल्ड यू कि यहाँ पे मैसेज नहीं करना है। आई टोल्ड यू कि यहाँ पे मैसेज नहीं करना है। जो बोलता हूँ एटलीस्ट उस पर थोड़ा वो रखो। आई नो आप लोगों को आ रहा है समझ, बट आई वॉन्ट टू चेक कि सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट इज माई ओनली ऑप्शन जिससे मैं पता कर पाऊँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वंदना कौन है? यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे किसी का मैसेज आ रहा है, वो भी गलत। चलो ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। तो मतलब नुपुर ने आंसर किया है ना? ठीक है, मेरा बात ध्यान से सुनोगे अभी। आई नो जिसको आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं आया है थीका का बता दो। थीका में क्या हो गया साहिल? थीका का भी बता दो। योर फर्स्ट एंड थर्ड जो तुमने लिखा है दैट इज करेक्ट, दैट इज रियली करेक्ट। तो थीका में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? जस्ट ये कि मैंने बताया नहीं है वो चीज, इसलिए थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ। थीका में क्या होता है? थीका में क्या होता है? थीका में स्पोर मदर सेल्स होते हैं। स्पोर मदर सेल्स क्या होते हैं? 2n होते हैं। अब लगाओ। यस, गुड। तो आई थिंक ओनली साहिल हैज गिवन मी अ करेक्ट आंसर। सानिका नाउ हैज गिवन अ करेक्ट आंसर। अब मेरे हिसाब से धीरे धीरे आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए। वंदना सबके 40 नहीं होंगे, ओनली थेका एंड फुट के 40 होंगे। देखो कैसे क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। 20 40 40, ये कौन है? अच्छा, वैष्णवी है क्या? शॉर्ट फॉर्म है तुम्हारा वैशु? ठीक है। देखो देखो देखो, यहाँ आ जाओ सारे, टेलीग्राम से निकल के वापस यहाँ आ जाओ। देखो ये बोल रहा है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया जस्ट एन एग्जांपल, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें पता है फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट है, हमें इतना पता है, ठीक है। क्योंकि अगर कैलेप्टरा एंड थेका फुट आ गया दैट मींस ब्रायोफाइट ही है, टेरोफाइट नहीं हो सकता वो, ठीक है। देखो 20 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दी राइजोइड्स। अब हमें बताओ राइजोइड्स क्या है? राइजोइड्स गेमेटोफाइटिक बॉडी है, गेमेटोफाइटिक बॉडी, तो राइजोइड्स क्या होंगे? एन होंगे। राइजोइड्स क्या होंगे? एन होंगे। Rhizoids n है, then the number of chromosome in Calyptra, Theca and Foot will be। अगर rhizoids n है and n की वैल्यू इज 20, n की वैल्यू इज 20, we know Theca। Theca आता है कैप्सूल के अंदर, तो दिस विल बी 2n। फुट हमें पता है स्पोरोफाइटिक बॉडी है, फुट हमें पता है स्पोरोफाइटिक बॉडी है, ऑफ कोर्स 2n। कैलेप्ट्रा वी नो, कैलेप्ट्रा कहाँ से निकलता है? कैलेप्ट्रा निकलता है वेंटर सेल wall। Ventral cell wall is a part of gametophyte, so it will be n। This is the trick question, ठीक है। तो the answer will be 20 for calyptra, 40 for theca and 40 for foot, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। नहीं आया तो मुझे पर्सनल पे मैसेज कर देना, ठीक है। अब हमारा सिर्फ एक क्लासिफिकेशन बचता है, जो हमारा सिर्फ 5 या 10 मिनट का टॉपिक है, तो आज तो पूरा नहीं हो पाएगा वो। तो व्हाट वी विल डू इज कि हम इसको नेक्स्ट में ही लेते हैं प्रॉपर कल, एंड कल से वी विल स्टार्ट विद टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट की शीट देखो आपके पास नहीं होगी, मेरे पास है, क्योंकि ये अभी बनी है, फ्रेश कल ही बनी है। तो ये शीट मैं आपसे आज शेयर कर देता हूँ अभी तुरंत। तो जैसे ही ब्रायोफाइट पढ़ोगे उसके बाद एक बार टेरिडोफाइट देख लेना, वेरी सिंपल सेम थिंग है, काफ़ी डायग्रामेटिक बनाया मैंने, और थोड़ा सा टॉपिक है। कल वी विल ट्राई एंड फिनिश की हम टेरिडोफाइट खत्म कर दें, ठीक है। हम कल ट्राई करेंगे टेरिडोफाइट हम खत्म कर दें। तो मुझे एक बार अटेंडेंस दे दीजिए प्लीज, फिर से भूल जाता हूँ। अटेंडेंस दे दो जल्दी से।
अटेंडेंस दे दो, अटेंडेंस 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 1 2 3 4 5 अटेंडेंस अटेंडेंस। ठीक है, चलो ठीक है, वी विल कंटिन्यू टुमारो। एक बार रिवाइज करके आ जाना। गुड बाय।